हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक नया केस आपके साथ शेयर करूँगी। ये केस यूटीआई का है, मतलब रिकरेंट यूटीआई होता था पेशेंट को। तो वो पेशेंट मेरे पास आई, तो उसने एंट्री में ही सबसे पहले मुझे पूछा कि मैडम आपकी फ़ीस क्या है। तो मैंने उसको बोला बैठो, मैं बताती हूँ कैसे क्या आपको तकलीफ़ है वो बताइए। तो वो खड़ी रही, फिर जब मैंने उसको फ़ीस बताई तो वो बैठी। फिर मैंने बोला ठीक है बताओ। तो उसने बोला कि मैम मुझे ना बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। और उसमें मतलब जब भी यूरिन इन्फेक्शन होता है तो मुझे दर्द बहुत होता है, और स्पेशली जब यूरिन या पानी या कुछ टच होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर आपने इसके लिए क्या किया। तो बोले ये हो तो 2-3 महीने से रहा है, बट मैं बेटनोवेट लगाती थी तो ठीक हो जाता था, बट इस बार तो ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मतलब आप कुछ टेंशन है क्या आपको, मतलब इसको लेके आप क्या सोचते हैं, या कोई टेंशन या ऐसा कुछ। तो बोले नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई टेंशन वगैरह। तो मैंने कहा कुछ तो होना चाहिए। फिर मैंने उनको समझाया कि होम्योपैथी कैसे काम करती है, और हम कैसे पेशेंट को समझ के उसकी दवाई देते हैं, ना कि उसके डिसीज़ को लेके। तो फिर उसने बोला कि हाँ मैम थोड़ा सा टेंशन रहता है। मैंने कि क्या टेंशन है। तो उसने बोला कि एक्चुअली पहले हमारा बिज़नेस था, तो बहुत अच्छा बिज़नेस था, हमारा खुद का घर था, सब कुछ था। बट अभी 4-5 साल हो गए और वो बिज़नेस बिल्कुल बंद हो गया। तो अभी ये मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसको लेके आपको क्या लगता है। तो बोले कुछ नहीं मैम, मतलब पहले जो हमारी कंडीशन थी बहुत अच्छे थे हम लोग, सब सोसाइटी में नाम वगैरह था, और मेरा खुद का बुटीक वगैरह भी था, तो काफ़ी अच्छा था मतलब। तो मैंने कहा ठीक है, और अभी। तो बोले अभी तो हम मतलब रेंट के घर पे रहते हैं, और फिर कितनी बार लोग भी ऐसे मतलब रेंट पे रहो तो आपको पता ही है, और मतलब अच्छा नहीं लगता है मैम। मैं इनको बोलती हूँ कि आपको बिज़नेस में ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सुनते ही नहीं है। तो मुझे इन पर गुस्सा आता है। फिर मैंने कहा ठीक है, तो आप क्या करते हो। बोले क्या करें मैम, कुछ नहीं, बट ये समझते नहीं है। और मैंने कहा ये बात को तो 5 साल हो गए ना, तो अब आपको कैसे मतलब ये चीज़ें वो कर रही है। पहले मैंने ये पूछा कि अगर 5 साल हो गए तकलीफ़ तो इसको 2-3 महीने से है। तो पेशेंट ने बोला कि एक्चुअली मैम क्या है कि हमें लगा कि ठीक है विद द टाइम ये रिकवर हो जाएगा, मतलब हम जो कंडीशन में पहले थे, जैसे हमने लोन वगैरह लिया था, तो हमें लगा कि हम पूरा कर लेंगे, बट हुआ नहीं, जैसे सोचा था वैसे हुआ नहीं। और ये चीज़ को लेके अब मैं थक गई हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कब वो कंडीशन आएगी जो हमारी पहले वाली कंडीशन थी। पहले बहुत अच्छे से मतलब हम खाना पीना पहनना ये सब कुछ बहुत अच्छा था, अभी भी है, बट घर खुद का नहीं है तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसे पूछा कि और कोई फैमिली के रिगार्डिंग और कोई चिंता वगैरह। बोले नहीं नहीं, बच्चे तो मेरे पूरे सेट है, मेरी एक बेटी यहाँ पे जॉब करती है, मतलब नोन कंपनी का उन्होंने नाम लिया, बेटा भी अच्छे से सेटल्ड है, दोनों सेटल्ड है, तो वैसे बच्चों को रिगार्डिंग तो कोई तकलीफ़ है ही नहीं मुझे, और वैसे भी और कोई परेशानी मुझे नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, और कुछ अगर मतलब आप कोई और तकलीफ़ या कोई दवाई वगैरह। तो बोले हाँ वो वैसे मैं माइग्रेन की तकलीफ़ है मुझे, तो 5 साल से मैं उसके लिए माइग्रेन के लिए दवाई ले रही हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 5 साल से ले रहे हैं। फिर और तो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सोरियासिस का भी इशू है, सिर में थोड़ा सा मतलब कभी स्केलिंग वगैरह हो जाती है या ऐसे हो जाता है, तो वो तो मैं स्टेरॉइड वगैरह लगाती हूँ, तो वो तो सेट है, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है मैम, आप मुझे सिर्फ अभी यूरिन के लिए मेडिसिन दे दो। मैंने कहा ठीक है। तो ये केस था, मैं आपको बताती हूँ इस केस में मैंने एनालिसिस कैसे किया। अब ये केस ना, अगर जैसे अगर हम सोचे तो कितनी बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट आके हम पहले ये पूछे एंट्री पे कि आपकी फ़ीस क्या है, तो हम डायरेक्टली सोचते हैं कि ये बिज़नेस टॉक है, और टॉकिंग ऑफ बिज़नेस वाला रूब्रिक हम ले लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, हमें पूरे केस टेकिंग को कंप्लीट होने के बाद ही कोई रूब्रिक सेलेक्ट करने हैं, उसकी फील्ड को मैच करना है, फिर मेडिसिन देनी है। तो मैंने भी यही किया इस केस में। तो जो रूब्रिक मैंने लिए थे, जो उसने फ़ीस का पूछा और पैसों को लेके वो वरिड थी, तो वो सिंपल मैंने लिया, एंग्जाइटी मनी मैटर्स, उसको पैसों को लेके चिंता थी, वो साफ दिख रहा था। दूसरा एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट,
क्योंकि उनका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैं इनको बोलती हूँ आप करो वो करो, बिज़नेस को लेके बहुत वरीड थी, तो आई टुक एज एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट। तीसरा रूब्रिक मैंने लिया फियर ऑफ इन्फेक्शन। उसने बोला कि मैं तो कहीं यूरिन मतलब बाहर का वॉशरूम भी यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ध्यान रखती हूँ, अच्छे से साफ़ करती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं उसके माइंड में इन्फेक्शन का फ़ियर है, इसलिए उसको ये चीज़ें सारी वो कर रही है। तो मैंने उसको फ़ियर ऑफ इन्फेक्शन लिया। तो दूसरा एक रूब्रिक मैंने लिया एलिमेंट्स फ्रॉम लूजिंग मनी। जो इसने बताया, भले वो मेरे पास यूटीआई के लिए आई है, लेकिन मैंने जब पूरी हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला इसको 5 साल से ये तकलीफ़ है और उसके बाद से उसको माइग्रेन शुरू है। तो कितनी बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को लगता है कि मुझे होम्योपैथी में सिर्फ इसी चीज़ की दवाई है, या हमें सिर्फ अभी इसी चीज़ को देखना है, बट होम्योपैथी पूरा ठीक करती है। तो अगर हम पेशेंट का पूरा केस टेकिंग लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हर चीज़ का रिलेशन है। इसको माइग्रेन और सोरियासिस उसके बाद ही आया था, जब इनका बिजनेस लॉस हुआ, जो इनका मनी लॉस हुआ था। तो आई टुक एज एलिमेंट्स फ्रॉम लूजिंग मनी। अब यहाँ पे मनी के दो मीनिंग हो सकते हैं। मनी मतलब लिटरली जो पैसे की हम बात करते हैं वो भी हो सकता है, प्लस अगर मेटाफोरिकली सोचे तो मनी मतलब क्या है ना, वैल्यू। मनी मतलब वैल्यू, जो इसकी सोसाइटी में वैल्यू थी, जब बिज़नेस था, अच्छा पैसा था अच्छा खासा, तो सोसाइटी में ऑब्वियसली वैल्यू भी थी अच्छी। लेकिन वो चले जाने के बाद उसने जैसे बोला कि रेंट के घर पे रहने में मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है, लोग थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं, तो वो उनकी जो वैल्यू थी वो कम हो गई। तो वो चीज़ उसको हर्ट करी और वहाँ से उसके एलिमेंट्स स्टार्ट हुए। सो आई टुक एज एलिमेंट्स फ्रॉम लूजिंग मनी और सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। जैसे इसने बोला कि पहले इसको ये चीज़ बहुत फील हो रही थी कि पहले हमारे पास ये था और अभी हमारे पास घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसको ये चीज़ हर्ट हो रही थी ना कि लोग बातें करते हैं कि भाई आप रेंट के घर पे रह रहे हो या ऐसे वैसे। तो ये चीज़ें उसको हर्ट करती थी कि लोग क्या बोलते हैं। तो दैट आई टुक एज सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। तो मैंने इसको मेडिसिन दी थी कैलकेरिया काप 30 का डोज दिया था मैंने। और उसके बाद उसका यूरिन इन्फेक्शन जो उसको पेन वगैरह हो रहा था वो ठीक हो गया था। तो 3 दिन बाद आके उसने बोला कि नहीं मैम अब मुझे काफ़ी आराम है, कोई जलन वगैरह भी नहीं हो रही, थोड़ी बहुत थी वो, और पेन भी बिल्कुल बंद हो गया है और यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी कोई इतनी नॉर्मल हो गई है। तो फिर मैंने उसको समझाया कि आप दवाई कंटिन्यू करो, तो हम आपके माइग्रेन और सोरियासिस के लिए भी हम इलाज कर सकते हैं। तो फिर उसने कंटिन्यू किया और सी इज़ कंटिन्यू विथ मी स्टिल। तो ये कैलकेरिया काप था। अब ये केस ना थोड़ा सा अलग है। जैसे हम जनरली हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है कि कैलकेरिया है तो वो इकोटिज़म वाला या बोस्टिंग करेगा या वेल्थ वाला, डिल्यूजन वेल्थ है, या जैसे हमें लगता है ना कैलकेरिया काप मतलब जिसको बड़े प्यार से पाला पोसा गया है। एलिमेंट्स फ्रॉम प्रोटेक्शन एक्सेसिव, मतलब वो बच्चा जब भी पैदा होता है तो जैसे बोलता है ना चांदी की चमची वाला, ऐसा बच्चा, मतलब एकदम हाथों में रहने वाला और सब कुछ। तो वो कुछ भी सहन नहीं कर सकता, बहुत फट्टू होता है और अपने आप को बहुत बड़ा समझता है क्योंकि उसके सारी चीज़ें विरासत में मिली है। तो अपने आप को बहुत एक्सक्लूसिव समझता है, बोस्टिंग करता है और कॉशियस भी बहुत रहता है क्योंकि अगर कुछ हो गया तो उसको एकदम डर जाता है। लाइट डिज़ायर में है, लाइट डिज़ायर डिलीरियस में है, या लाइट डिज़ायर डिलीरियस में है, या स्टार्टिंग एट द प्रिक ऑफ नीडल, मतलब प्रिक ऑफ नीडल जरा सा भी कुछ हुआ तो ये एकदम तुरंत दौड़ेगा डॉक्टर के पास। बट ये जो कैलकेरिया काप का जो केस था ये थोड़ा सा अलग फैसेट था। तो रूब्रिक्स का अगर हम स्टडी करते हैं तो कैलकेरिया काप इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑल्सो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कैलकेरिया काप है तो वो डिपेंडेंट ही होगा या फट्टू ही होगा, कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे ये पेशेंट थी, इसने मुझे ये भी बताया कि पहले वो खुद का बुटीक चलाती थी। तो कैलकेरिया काप ज़रूरी नहीं है कि बहुत हमेशा बैठे बैठे खाने वाला या बोस्टिंग और ऐसा ही होगा, बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑल्सो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, ये सारे रूब्रिक्स में भी कैलकेरिया काप है। बट कैलकेरिया काप का जो बोलते हैं ना, हर मेडिसिन की एक जान होती है जो उसमें होता ही है।
तो केलकेरिया का आपको भी है ना अपनी सोशल पोजीशन की बहुत फिक्र होती है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, या लोग उसको देख ना ले, या उसके अंदर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमेशा उसने अपने पेरेंट्स ने ही उसको सब कुछ करके दिया है, तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया ही नहीं है। एक्सेसिव पेरेंटल जो उसको प्रोटेक्शन मिलता है कि बेटा तू रहने दे, हम है ना, तो उसको वो एक्सेसिव प्रोटेक्शन की वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, और उसको लगता है कि जो मेरे अंदर जो कमी है या डर है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो लोगों को ना दिख जाए, तो वो दिखाने की ऐसी कोशिश करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब मेरी जो सोशल इमेज है बहुत अच्छी मैनेज होनी चाहिए, कोई मेरे बारे में कोई नेगेटिव चीज़ें ना बोले या ना कोई ओपिनियन दे। इसलिए वो फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स या डिस्पेयर ऑफ सोशल पोजीशन की, अब मेरी सोशल पोजीशन का क्या होगा, वो चीज़ उसको बहुत हर्ट करती। तो ये उसकी जान है, और ये केस में भी वो था, चाहे वो अपने बच्चों के लिए जब उसने मेंशन किया कि मेरे बच्चे ये करते हैं वो करते हैं, और प्लस उसने बोला कि मैं जो सोरियासिस उसने बताया जो सिर में है उसके लिए वो अच्छी महंगी दवाइयाँ भी मैं लगाती हूँ, तो वो सारा थोड़ा सा बोस्टिंग वाला फील मुझे आया था, बट उसको मैंने साइड पे रखे। मेन उसकी जो एंग्जाइटी अबाउट मनी, अबाउट फैमिली और एलिमेंट्स फ्रॉम लूजिंग मनी, ये रूब्रिक्स ने मुझे मेडिसिन तक पहुँचने में हेल्प की, तो मैंने इसको केलकेरिया काप दिया था। एक और डीडी इसके साथ अगर हम रूब्रिक्स लेते हैं ये वाले, एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट, एंग्जाइटी मनी मैटर्स, लूजिंग मनी, फिर जो वो ध्यान रखती थी केयरफुलनेस या सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, अगर ये रूब्रिक हम लेते हैं तो साथ में डीडी में एक मेडिसिन आती है डल का मारा। बट डल का मारा ना बहुत अलग है, केलकेरिया काप और डल का मारा बहुत अलग है। केलकेरिया काप चाहता है कि वो फैमिली के प्रोटेक्शन में रहे और फैमिली में अपने आप को सेव करता है, बहुत केलकेरिया जैसे बोलते हैं ना शेल में चला जाता है, कहीं भी उसको वो अपने कंफर्ट जोन में रहता है, ठीक है। बट डल का मारा बहुत डिफरेंट है, डल का मारा उल्टा केयर करने वाली है। डल का मारा का कोर होता है केयर और एंगर, अगर उसको केयर करनी है लेकिन अपने हिसाब से करनी है, अब वो बच्चे को डांट के या हस्बैंड को डांट के बोलेगी कि आप खाना खा लो, पढ़ाई कर लो, इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट में है, तो वो उल्टा केयर करती है, बट वो डांट के एकदम स्ट्रॉन्ग लेडी है और परिवार को संभालने वाली लेडी है, बट उसका जो तरीका होता है वो थोड़ा सा हार्श होता है, और एंगर बहुत सारा है डल का मारा में, मतलब एक्स्ट्रा होता है, कोई भी चीज़ अगर होगी तो उसको गुस्सा आ जाएगा और इरिटेट हो जाएगी। तो आईपीआर उसके जो बिहेवियर है उसका बिहेवियर की वजह से डैम्प वेदर जो बोलते हैं ना कि ठंडा एटमॉस्फेयर हो जाता है, डैम्प कोल्ड वेदर की, इसको तो बात करने का ही मतलब नहीं, तो वो ठंडे हो जाते हैं, उनका कोई रिएक्शन ही नहीं होता आईपीआर, ठीक है, जैसा मम्मी ने बोला ओके मैं कर लूँगा, ओके मैं कर लूँगा, तो वो जो ठंडा रिएक्शन है कुछ आईपीआर बोलता ही नहीं है ना, सामने कुछ रिएक्शन ही नहीं देता, तो वो डल का मारा को इफ़ेक्ट करता है। जबकि बाकी सोशल पोजीशन, लोग क्या सोचेंगे या मेरी अच्छी इमेज होनी चाहिए या बोस्टिंग या ऐसे कोई रूब्रिक में डल का मारा नहीं है, बट डल का मारा जो है वो जनरली केयर्स फुल ऑफ फैमिली, उसको फैमिली की बहुत उसको रहती है, और जो हस्बैंड के बहुत सारे रूब्रिक है कि एंगर टूवर्ड्स हस्बैंड, एब्यूजिव टूवर्ड्स हर हस्बैंड, हेट्रेड टूवर्ड्स हस्बैंड, मतलब अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो डल का मारा जो है ना वो इतना गुस्सा करती है हस्बैंड पे, तो हस्बैंड के साथ बहुत लड़ाई वगैरह ये होती रहती है, बट उसके पीछे उसकी केयर होती है, चाहती तो वो है, प्यार करती है सबको, लेकिन वो जो उसका तरीका है वो थोड़ा सा गुस्से वाला और स्ट्रॉन्ग होती है अंदर से लेडी, जबकि केलकेरिया काप है वो अंदर से थोड़ा सा वीक होता है, तो दोनों रेमेडी बहुत अलग हैं। सो मैंने इसको केलकेरिया काप दिया था, और थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डिफ़िकल्टी या कुछ लगता है तो क्वेश्चन कीजिए इन कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू।